नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। आप और हम रोज कुछ ना कुछ बाहर खाते हैं, चाहे चाउमीन हो, चाहे टिक्की हो, चाहे किसी राशन की दुकान पर जाकर राशन लाते हो और घर पर आकर उसे बनाते हो। लेकिन ये कितना सुरक्षित है, ये तय करना उत्तर प्रदेश सरकार में एक विभाग है, देश में एक विभाग है, जिसको कहते हैं खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी होती है। इस विभाग के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, देश में राज्य मंत्री हैं बीएल वर्मा साहब, और एक मामला सामने आता है, बीएल वर्मा साहब जो मंत्री हैं उनके बराबर पड़ोसी जिले बरेली से, पश्चिम का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा मंडल बरेली, जहां पर एक ऐसा घटनाक्रम सामने आता है जो लोगों को मजबूर कर देता है ये सोचने के लिए कि आखिरकार जो विभाग उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तय कर रहा है वो कितना सुरक्षित है और कितनी तत्परता से लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। अब आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के समक्ष एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोगों की सेहत का खास ख्याल रखा जाए। लेकिन एक ऐसा घटनाक्रम सामने आ रहा है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें, बरेली से एक बड़ी खबर आई है जहां पर एक नकली फूड इंस्पेक्टर पकड़ा गया है। अब नकली फूड इंस्पेक्टर का क्या कुछ पूरा राज है आपको बताते हैं विस्तार से। आपको बता दें, जनपद के थाना बारादरी क्षेत्र में फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर राम प्रकाश यादव नाम का शख्स दुकानदारों से वसूली कर रहा है। असली खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार को उसके बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थीं। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों की मदद से उसे तलाश किया तो वह एक जगह वसूली करता मिल गया, लेकिन वह किस तरह भाग निकला ये किसी को भी खबर नहीं थी। मुकेश कुमार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की तो उसने उन्हें उल्टा धमका दिया। अब आप सोचिए, एक नकली फूड इंस्पेक्टर जो चोरी करता है, लोगों से अवैध उगाही करता है, उसके बाद जब पकड़ा जाता है तो भाग जाता है और बाद में आकर धमकाने लगता है असली अधिकारी को। आरोपी ने कहा कि वह करीब 25 साल से इसी तरह वसूली कर रहा है और कोई भी आज तक उसे जेल नहीं भेज पाया। वह अपने बारे में सोचे तो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड कहता है अपने आप को। अब उसे कार्रवाई से भी कोई डर नहीं लगता और कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका साफ कहना है कि आज तक कोई उसका बाल भी नहीं बिगाड़ सका है। व्यापारियों ने इसकी शिकायत एफएसडीए के अफसरों से की। 19 अप्रैल को एफएसओ मुकेश कुमार ने रामप्रसाद यादव के खिलाफ बारादरी थाने में तहरीर दी। इससे बौखलाकर पिछले सप्ताह शनिवार को रामप्रसाद अपने पुत्र अभिषेक यादव के साथ एफएसडीए ऑफिस पहुंच गया, 4-5 लोगों के साथ, और वहां अधिकारियों को जमकर हड़काया। अब आप सोचिए कितनी जद्दोजहद के बाद क्या स्थिति वहां पैदा हुई होगी, जहां एक फर्जी अधिकारी असली अधिकारी बनकर लोगों से उगाही करता है। अब आप सोचिए, और उसके बाद पहुंचता है असली दफ्तर, सरकारी दफ्तर, और वहां जाकर दफ्तर में बैठे अधिकारियों को हड़का देता है। और ये केवल बरेली का ही मामला नहीं है, ऐसा ही एक प्रकरण निकल कर आता है सहारनपुर से, ऐसा ही एक प्रकरण निकल कर आता है बाराबंकी से, और ऐसा ही एक प्रकरण सामने आता है महोबा से। सहारनपुर के पास गढ़मुक्तेश्वर में शातिर लोगों ने फर्जी फूड इंस्पेक्टर बनकर कई दुकानदारों को चूना लगा दिया। वहीं बाराबंकी में पिछले 7 साल से एक नकली फूड इंस्पेक्टर बनकर इंसान को असली फूड इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार किया है, जो 7 साल से लगातार उगाही कर रहा था। ये कितना बड़ा कारोबार है, कितना लोगों की आस्था और उनकी सुरक्षा के नाम से खिलवाड़ है, ये वाकई बहुत जांच का विषय है। मेरे साथ इसी खबर पर और विस्तृत जानकारी देने के लिए सी न्यूज़ संवाददाता जुड़ गए हैं। टंडेल जी, क्या कुछ पूरा प्रकरण है जो बरेली से आ रहा है निकलकर? लगातार ये देखा जा रहा है कि केवल बरेली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के और भी जिले हैं जहां पर ये प्रकरण सामने आ रहा है कि एक नकली फूड इंस्पेक्टर बनकर लोग उगाही कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये है कि ये राम प्रसाद यादव नाम का एक व्यक्ति काफी समय से लगभग 25 सालों से ये फूड इंस्पेक्टर बनकर उगाही करता था, व्यापारी को परेशान करता है
और अभी जल्दी में एक मुकदमा हुआ है इसके ऊपर, बारडोली थाने में एक मुकदमा, और अभी जल्दी में 19 तारीख को हुआ है अप्रैल में कोतवाली में। इसको बताया जा रहा है कि ये 25 साल से फूड इंस्पेक्टर बन के उगाई कर रहा था। जी। जब बरेली जैसे एक बड़े मंडल में इस तरह का प्रकरण सामने आता है तो लोगों की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है चंडेल जी? सवाल तो काफी बड़ा है, क्योंकि काफी समय से ये काम चल रहा था इसका, ये वो नकली फर्जी वाले का, और काफी लोगों को उगाई कर चुका है ये। अभी तक ये 2 मुकदमे इसके ऊपर हुए हैं, एक बरेली कोतवाली में, खानाबाद गली में। दुकानदारों में कितना दहशत का माहौल है और दुकानदार अब कितना भरोसा कर रहे हैं असली फूड इंस्पेक्टरों पर या असली अधिकारियों पर, क्योंकि असली और नकली को लेकर एक बड़ा खेल सामने आया है? इसमें बताया गया है कि हजियापुर, संजय नगर और काली माधोवाड़ी, गंगापुर काफी लोग इसमें इकट्ठा हुए हैं, और फूड विभाग में, खाद्य विभाग में गए थे ये लोग, और अपनी अपनी इन्होंने समस्याएं बताई हैं। अब थोड़ा विश्वास करने पर थोड़ा मजबूर हैं, नहीं तो अभी तक तो यही हो रहा था। पता नहीं कब कितने इनके साथ कितने गिरोह में लोग हैं, इस गिरोह में कितने लोग काम कर रहे हैं। बताया इनका बेटा भी शायद, रामप्रसाद यादव का बेटा भी शायद इसमें शामिल है। हाँ, उनका भी एक प्रकरण सामने आया है जिसमें वो धमका रहे हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जाकर सरकारी अधिकारियों को धमका रहे हैं। जी हाँ, ये ऑफिस में कमरा नंबर 24 में गया था ये, और हका रहा था अपने लिए बस, और बता रहा था कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंडेल जी, पूरी जानकारी सी न्यूज़ के दर्शकों तक साझा करने के लिए। वाकई कितना बड़ा प्रकरण जब ये सामने आता है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर लोगों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल सामने आता है। खाद्य एंड रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, जिसके मंत्री खुद बाराबंकी से आते हैं, सतीश शर्मा जिसके मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वहीं देश में खाद्य और सुरक्षा के मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। उनके साथ उन्हीं के मंत्रिमंडल में BL वर्मा साहब हैं, मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। BL वर्मा साहब बदायूं से आते हैं और उसी के बराबर में बरेली है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम होता है। अब ये देखना अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा कि सरकार इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कार्रवाई करती है और किस तरीके से ये सुनिश्चित करेगी सरकार कि लोगों तक सही सामग्री पहुँचे बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि यदि इस तरह के नकली फूड इंस्पेक्टर समाज में जाते हैं और उगाही करते हैं तो ये जाहिर तौर पर उल्लेखनीय है और वाकई ये दर्शाता है कि समाज में कुछ ना कुछ तो ऐसा बड़े स्तर पर गड़बड़ हो रहा है जो सरकार नहीं पकड़ पा रही है या फिर सरकार लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही है, उस सच्चाई को उजागर नहीं होने दे रही है। आपको बता दें, सी न्यूज़ भारत लगातार ऐसी खबरों को उजागर करता रहा है और लगातार हम आप तक एक एक खबर पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।